संजीव, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे वक्त में हर कोई यह जानना चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो हमने स्टेटमेंट सुने उसमें किसी भी मुल्क ने, तुर्की को अगर छोड़ दें तो तुर्की के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। देखिए, एक ही देश है जो कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तुर्की वगैरह तो उनकी अपनी ही बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, वो क्या दूसरे का साथ देके। लेकिन अगर कोई एक देश है जो ताकत रखता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना चाहता है, वो है चीन। और चीन की प्रतिक्रिया भी जो शुरुआत में आई थी वो उसने घटना को खेदजनक बताया था जब भारत ने एक्शन किया था। हालांकि पहलगाम पर भी उसने खेद जताया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पर यकायक घटना के तुरंत बाद चीन द्वारा भारत के एक्शन को खेदजनक बता दिया जाना, ऐसा नहीं है कि भारत ने इस संदेश को मिस किया था। चीन देखिए आजकल बड़े हथियार बना रहा है, वो फाइटर जेट्स बना रहा है और उसे एक रियल टाइम सिचुएशन चाहिए अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। वो अपने आप को दूर रखते हुए एक युद्ध में पाकिस्तान को फंसा देना चाहता है और उसके ज़रिए अपने हथियारों को टेस्ट करवा लेना चाहता है। आप जितने भी हथियारों की बात अभी कर लीजिए, उसमें अधिकतर हथियार उसके पास चीन से आए हैं। हम बात बार बार JF-17 की करते हैं, तो वो F-16 की तर्ज पर बनाया हुआ उसी की तरह का एक लड़ाकू विमान है। हम बात करते हैं HQ-9 की, वो भी चीन के द्वारा बनाया गया एक एयरफोर्स वार्निंग सिस्टम है और वो जिस तरह से हमला करता है वो S-400 जो हमारा है कुछ उसकी तर्ज पर बनाने की कोशिश है जो हमने रशिया से प्राप्त किया है। हमारा खुद का आकाश है जो कि इसी तरह का कार्य करता है। पाकिस्तान के पास अपना कुछ भी नहीं है और ऐसे में वो चीन पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान को सस्ते लोन के तहत ये हथियार मिल जा रहे हैं और उसकी कोशिश है कि वो लड़ाई में इनका इस्तेमाल कर ले। चाइना का फायदा ये है कि वो इन हथियारों के इस्तेमाल को चेक करने के बाद संजीव, हिंदुस्तान में तो कहावत है कि चाइनीज माल 4 दिन। और एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से लाहौर में हमने पूरी तरह से निस्ता नाबूद किया, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया एक के बाद एक, बिल्कुल जहां हमें मिसाइल ठोकनी थी वहां पे हमने दागी, तो ये तो पता लग गया ना कि पाकिस्तान के पास चाइनीज माल है जिसका कोई भरोसा नहीं है। संजीव जी हाँ, बिल्कुल, और ये कॉमन पार्लेंस में बोला भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है रवि कि ये जो युद्ध है इसे पाकिस्तान बहुत खींच पाएगा। आपसे कुछ देर पहले की ही बात है कि वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो तो लगातार बातें कर रहे हैं, सऊदी से बात कर रहे हैं, कतर से बात कर रहे हैं, चीन से बात कर रहे हैं, वो डी एस्केलेशन चाहते हैं। ठीक है संजीव, आप लगातार बने रहिए।